आप समस्त देशवासियों को मेरा हृदय से प्रणाम, नमस्कार, जय श्री राम। भाइयों, सर्वप्रथम तो मैं आज महान संत रामकृष्ण परमहंस जी की जयंती पर उनके चरणों में अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और साथ ही साथ चैतन्य महाप्रभु जी के चरणों में मैं अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। भाइयों, रामकृष्ण परमहंस, उनकी रामकृष्ण से रामकृष्ण परमहंस की यात्रा के विषय में मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफली संक्षेप में बताने का प्रयास करूंगा। चूंकि उनके जैसा महान संत कभी कभी इस धरती पर आता है और आप सभी जानते हैं कि उन्होंने इस देश को, हमारे देश को क्या दिया। उन्होंने स्वामी विवेकानंद दिए, जिन्होंने हमारा जो भगवा है वो पूरे विश्व में लहराया, ज्ञान के माध्यम से, योग के माध्यम से, शक्ति के माध्यम से, आत्मा परमात्मा की शक्ति और योग के माध्यम से उन्होंने वो परचम लहराया कि पूरी दुनिया को उन्होंने अपने सामने झुका दिया। अब मैं आज स्वामी जी की बात नहीं, आज तो परमहंस जी के विषय में बताऊंगा। आप सभी ने निश्चित तौर पर बंगाल के ये महान संत रामकृष्ण परमहंस के विषय में सुना ही होगा। ये वो संत थे जिनको मां काली रोज साक्षात दर्शन देती थी, इनसे बातें करती थी और इन्होंने कम उम्र में ही उस अवस्था को प्राप्त कर लिया था, आध्यात्म की उस अवस्था को प्राप्त कर लिया था जिसको प्राप्त करने के लिए योगी कई जन्मों के बाद में वो प्राप्त कर पाते। इन्होंने बहुत छोटी सी उम्र में उसको प्राप्त कर लिया था। योगियों को कठोर तपस्या करनी पड़ती है जन्मों की, जब जाके उसकी प्राप्ति होती है। कोलकाता के दक्षिणेश्वर मंदिर के ये पुजारी थे। रामकृष्ण परमहंस को मां काली ने दर्शन दिए थे और अंग्रेज भी उनकी शक्ति से रूबरू थे। उन्होंने अपनी एक किताब में इस बात का उल्लेख भी किया है। वो दक्षिणेश्वर मंदिर जाया करते थे रामकृष्ण परमहंस और माता काली के दर्शन करने के लिए। बड़े बड़े अधिकारी दक्षिणेश्वर मंदिर में अंग्रेजों के जाते थे। बड़े बड़े योगी रामकृष्ण की भक्ति को देख करके उनके पास आते थे, लेकिन परमहंस जी की जो साधना की उच्च अवस्था पर जो पहुंच चुके थे, वहां पर पहुंचने के बाद भी वो अभी परम आनंद से कोसों दूर थे। जब परम आनंद से वो कोसों दूर थे, अचानक परमात्मा की कृपा समझिए, एक नागा साधु उनके मंदिर में आए। उनका नाम था तोतापुरी। वो परमहंस जी को देखकर उनकी बेचैनी समझ गए थे। श्री रामकृष्ण परमहंस ने बताया कि उनको रोज मां काली के दर्शन होते हैं, फिर भी उनकी समाधि टूट जाती है। तब तोतापुरी जी ने बताया, जब तक मां काली के शरीर रूप के दर्शन करते रहोगे तब तक प्राप्ति, वो आनंद, वो परमानंद नहीं प्राप्त होगा, वो समाधि पूर्ण नहीं होगी। तोतापुरी जी ने बताया, तुम्हारे मन में बसी मां काली की छवि को काटना पड़ेगा। परमहंस भोले भाले थे। उन्होंने कहा, मुझे पहले मां काली से इसके लिए आज्ञा लेनी पड़ेगी, पूछूंगा। तो वो पूछने गए माता काली से। तोतापुरी जी महाराज जो है, उनकी इस बचपने, मतलब उस पर क्या नाम है, भोलेपन पर हंस पड़े। उन्होंने कहा, ठीक है, तुम पूछ के आ जाओ। तोतापुरी जी ने कहा कि अभी तुमको वहां पर पहुंचने में काफी अड़चन आ रही है, क्योंकि अभी तुम उस
जो उनका छवि रूप है, जो मां काली का जो छवि को तुम ईश्वर मान रहे हो, परंतु ईश्वर उससे भी बहुत ऊपर है। बोले रामकृष्ण परमहंस मां काली के पास गए और उनसे कहा कि आपकी छवि को तोड़कर ही प्राप्ति मुझे हो सकती है, ऐसा तोतापुरी जी महाराज कह रहे हैं। तो मां काली ने कहा कि जैसा तोतापुरी बोल रहे हैं वैसा ही करो। वहां से अनुमति मिल गई। तोतापुरी जी के पास आए। तोतापुरी जी ने उनको ध्यान लगाने को कहा, परंतु ध्यान में जाते ही वो मां काली से बातें करने लगते, रोने लगते। इस पर तोताराम जी ने कहा कि तुम मां काली का ध्यान ही मत करो, तुम निराकार या बिना आकार पर अपना ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करो। भाइयों, मैं बताता रहा हूं कि हमको पहुंचना निराकार तक ही है। साकार एक अवस्था हो सकती है, परंतु उच्चतम अवस्था नहीं है। साकार के माध्यम से हम परमात्मा के गुणों को समझ सकते हैं, परंतु उस निराकार ब्रह्म से नहीं मिल सकते जिससे साकार की उत्पत्ति हुई है। अब रामकृष्ण जी बार बार ध्यान लगाते, उनका ध्यान मां काली की छवि पर ही जाता। तब तोतापुरी जी ने कहा कि तुमको अपनी जो काल्पनिक तलवार है उससे मां काली की छवि को काटना पड़ेगा, तभी तुम इससे निकलकर साकार से निराकार ब्रह्म की ओर जा सकोगे। रामकृष्ण जी ध्यान में जाकर फिर दोबारा से जैसे ही तलवार मां काली की ओर लेकर तलवार लेकर बढ़े तो रामकृष्ण जी रोने लगे। फिर उनकी समाधि टूट गई और तब तो तोतापुरी जी महाराज ने उनसे पूछा कि तुमने मां काली की तस्वीर को क्यों नहीं काटा? उन्होंने कहा, जब मां काली मेरे सामने प्रकट हो जाती हैं तो मैं सब कुछ भूल जाता हूं। तब तोताराम जी ने बहुत चिंतन करने के बाद एक उपाय सुझाया उनको कि जब तुम ध्यान की अवस्था में जाओगे और मां काली प्रकट होंगी, उस वक्त में एक शीशे का टुकड़ा लेकर तुम्हारे माथे पर कट का निशान लगाऊंगा। इस निशान से तुम्हें जो दर्द होगा उसे महसूस करते ही तुम याद कर लेना कि मैंने तुम्हें तलवार से मां काली की तस्वीर को काटने का तुम्हें आदेश दिया है। रामकृष्ण परमहंस जी फिर से ध्यान में चले गए। जैसे ही मां काली की छवि उनके सामने प्रकट हुई, तभी तोतापुरी जी महाराज ने उनके माथे पर एक कट का निशान लगाया। ध्यान में डूबे रामकृष्ण को वो इशारा मिल गया कि मुझे अब छवि को काटना है, और इसके बाद उन्होंने तलवार से मां काली की छवि को काट दिया। उसके बाद जो हुआ वो अत्यंत ही दुर्लभ था। रामकृष्ण परमहंस निराकार ब्रह्म की समाधि में 3 दिन तक लीन रहे। उनकी समाधि पूर्ण हो गई। जब रामकृष्ण जी की समाधि पूर्ण हो गई तो वो
मां काली के असली निराकार स्वरूप को समझ चुके थे और इसके बाद ही उन्हें परमहंस की उपाधि दी गई। ये उपाधि उन्हीं को प्राप्त होती है जो निराकार और साकार ब्रह्म दोनों को प्राप्त कर लेते हैं, उनका साक्षात्कार कर लेते हैं और समाधि की उच्चतम अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। तो भाइयों, ये रामकृष्ण परमहंस बनने की उनकी यात्रा थी, जो तोतापुरी नागा साधु तोतापुरी जी महाराज ने उनका इसको पूर्ण कराया। जब तक वो साकार छवि की आराधना उपासना करते रहे, उसके ध्यान में डूबे रहे, तब तक एक अटैचमेंट रहा। मैंने कल आपको बताया था कि उस छवि से अटैचमेंट था। अटैचमेंट ही सबसे बड़ी परेशानी है। उन्होंने ये समझा कि ये ही सब कुछ है। बातें करते थे उनसे, उनको अपने हाथों से खाना तक खिलाते थे, रोते थे। जब एक व्यक्ति प्रेम में, परमात्मा में जब प्राप्त कर लेता है, तो प्रेम में जो रुदन होता अंदर से आता है, वो आनंदित वाला रुदन, वहां तक पहुंच गए, परंतु परम शांति, परम संतोष नहीं प्राप्त हुआ। वहां तक पहुंचने के बाद में भी उनकी स्थिति वो नहीं आई जो एक समाधिस्थ महापुरुष की होती है। तब उन्हें निराकार ब्रह्म की उपासना तोतापुरी जी महाराज ने कराई और वो रामकृष्ण से रामकृष्ण परमहंस बने। भाइयों, इसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु जी, इनके विषय में मैं कल बताऊंगा, लेकिन वो भी, उन्होंने परमात्मा को संगीत के माध्यम से प्राप्त किया, नृत्य के माध्यम से प्राप्त किया। जिस नृत्य और संगीत को हम ये समझते हैं कि ये गलत है, परंतु वो नृत्य और संगीत भी आध्यात्म की उस उच्चतम अवस्था तक ले जाने के लिए पर्याप्त है। हमारे जितने भी सांस्कृतिक नृत्य हैं, चाहे वो कुचिपुड़ी हो, जितने भी हैं, उनका एक अपना अलग महत्व है, एक अवस्था प्राप्त होती है उनसे। संगीत, ऐसे ऐसे संगीत हैं, आप यकीन मानिए, आदमी उन संगीत को सुन के अपने शरीर के सारे रोग दूर हो सकते हैं, क्या नहीं प्राप्त कर सकता। लेकिन ये बात इंपॉर्टेंट है कि संगीत या कीर्तन कर कौन रहा है। हम जैसा कोई सामान्य व्यक्ति करे तो पागल कह के लोग निकल जाएंगे, लेकिन यदि कोई महापुरुष, पहुंचे हुए महापुरुष कीर्तन करेंगे तो वहां पर पक्षी भी शांत हो जाएंगे, अवसाद में चले जाएंगे। ये संगीत की शक्ति है, जिसको हम कीर्तन कहकर बुलाते हैं। जैसे माता का जगराता हम कराते हैं, उसका जो असली अर्थ है वो क्या है? वो यही तो है। जितने भी हम, चाहे ये जो होते हैं कर्मकांड के कार्य कर लें, जितने भी हम यौगिक कार्य कर लें, पहुंचने, ये सभी के सभी का उद्देश्य पहुंचना वही है। तो भाइयों, मैंने कल उसके बारे में और थोड़ा सा मैं बता देता हूं। कल मैं आपको बताया था कि बिना दिव्य गुणों के भक्ति नहीं की जा सकती। उसमें मैंने आपको अनअटैचमेंट और अटैचमेंट के विषय में बताया था कि मोह ही सबसे बड़ा दुख का कारण है। और मैंने बताया था अटैचमेंट किसे कहते हैं, समझाने का प्रयास किया था। उस दिव्य गुण में मैं आपको बताया था उदासी के विषय में, बिन गुण कीते भगत न हुई। अब उदासी किसे कहते हैं? उदासी एक अवस्था है। हम जो कहते हैं निराश होते हैं, निराश का मतलब
प्लस आस, मतलब आशा खत्म हो गई तो निराशा आ गई। आशा खत्म हो जाए, मन में कोई आशा ना रहे तो व्यक्ति डिप्रेशन में, अवसाद में चला जाता है। जो भी डिप्रेशन में जाता है, कारण क्या होता है? उम्मीद खत्म हो गई कि अब कुछ भी इससे आगे नहीं हो सकेगा। जब तक उम्मीद होती है तब तक डिप्रेशन या अवसाद कभी व्यक्ति के जीवन में नहीं आता। डिप्रेशन में कब जाता है? जब सारी उम्मीदें उसकी खत्म हो जाएं। और भाई डिप्रेशन में ज्यादातर वो जाते हैं जो लोग भगवान श्री राम के नाम का जप नहीं करते। राम के नाम का जप करने वाले व्यक्ति को ना कभी डिप्रेशन हो सकता है, वो तो अपनी अपनी अलग ही मस्ती में लीन रहता है। उस पर हमेशा श्री राम की कृपा बनी रहती है। वो श्री राम की शय में रहता है, क्योंकि सब साथ छोड़ सकते हैं लेकिन श्री राम कभी नहीं छोड़ते। तो उम्मीद खत्म ही नहीं होती, क्योंकि दिखता है वो साथ में है। निराशा है, ये इसी को निराश कहते हैं। और निराशा, कोई आस जब नहीं बचती, अवसाद में चले गए। अब उदासी क्या है? उदासी हुई उद आस। उदास कहते हैं, संस्कृत का अक्षर है ये, अर्थात अपने पास बैठना, अपने पास आसन बिछाना, अपने पास अपने से बातें करना, अपने आप को समझना, गहरा उतर जाना, चुप रहना, ये उदासी के लक्षण हैं। अब देखिए, चुप डिप्रेशन वाला भी है, लेकिन डिप्रेशन वाला मरने की हालत में पहुंच गया। ये विचार कर रहा है, समझना बात को। कुत्ते को यदि बॉल मारोगे तो कुत्ता बॉल के पीछे भागता है, और शेर को बॉल मारोगे या पत्थर मारोगे तो शेर पत्थर मारने वाले या बॉल फेंकने वाले के पीछे भागता है। बाबा नल सिंह जी हमें समझाते थे, मैंने सुना है कि निराश आदमी कुत्ता वृत्ति होता है। निराश आदमी को दुख आता है तो सोचता है कि इसने दुख दिया है, मुझे इससे बदला लेना है, इसकी वजह से मेरी जिंदगी में दुख आया है, इसे मैं नहीं छोड़ूंगा। और कुछ जब नहीं कर पाता तो डिप्रेशन में चला जाता है। परंतु यदि शेर वृत्ति, उदास क्या होता है? शेर वृत्ति, वो दुख को देखकर देख रहा है कि किस वजह से आया है, क्योंकि वो समझ चुका है, ज्ञानी है, वो समझ गया है कि दुख देने वाला तो निमित्त मात्र है, वो तो एक शरीर का रूप है। उसका मूल कारण क्या है, यह खोजने में लग जाता है। भाव अंदर विचार करना शुरू कर देता है, गहराई में उतर जाता है, वो मूल कारण ढूंढ रहा है दुख का, कि इस आदमी ने दोष दिया है। ऐसा नहीं सोच रहा कि इस आदमी ने दुख दिया है। दद्दा दोष न देवई, दोष कर्मा आपणया, अपने कर्मों का दोष है। कोई किसी को नहीं, तो कोई किसी को ना दुख देता है, ना सुख देता है, ना कोई किसी की मदद करता है, ना कोई किसी के साथ होता है। जो जिसके कर्म जैसे रहे उसके अनुसार फल मिलना है, आज नहीं तो कल अवश्य मिलेगा। न कोई किसी को रोटी खिलाता है, न कोई किसी को कुछ देता है। दद्दा दाता एक है परमात्मा, वो सबके पेट भरता है, वो सब कुछ करने वाला है। हम बिना वजह एक दूसरे पर दोषारोपण करके एक अहम की लड़ाई में बिना वजह एक दूसरे के शत्रु बन जाते हैं। परंतु यदि हम सोचें आध्यात्मिक तौर पर तो कोई कुछ करने वाला है ही नहीं, और यही उदासी की अवस्था है। वो सोच रहा है कि मुझसे कहां गलती हुई है, वो अपनी गलती मान रहा है कि ये मुझे दुख आया है और ये दोबारा ना आए, इसके लिए मैं क्या करूं, मुझसे कहां भूल हुई।
मुझसे कौन सा ऐसा गलत काम हुआ? ये दूसरे पर दोष नहीं दे रहा, गहरे विचार में उतर गया, आत्मचिंतन करने लगा। जब व्यक्ति गहरे आत्मचिंतन में जाता है उसे कहते हैं उदास। अब आप शायद समझ गए होंगे कि उदास क्या अवस्था है। उदासी का अर्थ है अपने अंदर की यात्रा। और देखिए एक बहुत कमाल की बात, निराशा से उदासी का सफर बड़ा प्यारा है। निराशा और उदासी में एक संबंध है बहुत गहरा। निराशा नेगेटिव है और आशा पॉजिटिव है। अवस्था दोनों की वही है। वो भी दुखी, वो भी बिल्कुल दुनिया से अलग हो जाता है, निराश वाला भी, और उदास वाला भी अलग हो जाता है। लेकिन वो नेगेटिव साइड में वो आत्महत्या करने जा रहा, मरने जा रहा, लेकिन वो पॉजिटिव साइड में वो आनंदित है, परमात्मा से मिलन है उसका। ये दोनों एक जैसे हैं, परंतु इनके जो दिशा है वो अलग है। जो लोग अवसाद में हैं वो एक अवसर है। बात को थोड़ा ध्यान से समझना। शायद मैं पूरी तरह अभी बात ना समझा पाऊं, इसको मैं रिपीट करूंगा, बाद में समझाऊंगा ढंग से, कि डिप्रेशन एक अपॉर्चुनिटी है, मौका है। क्यों? जब तक संसार में आदमी निराश नहीं होता ना भाई साहब, परमात्मा की तरफ उसकी ध्यान भी नहीं जाता। उदासी का सफर ही निराशा से शुरू होता है। पहले निराश होगा। जो भर्तृ निराश हुआ, राजा भर्तृ निराश हुआ पहले, तब योगी भर्तृ बना। ध्रुव उदास हुआ, पिता की गोद से उठा लिया गया, तो भगत ध्रुव बना। जब तक निराशा नहीं जीवन में आएगी, जब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसी को बोलते हैं चोट लगना। जैसे मैंने कल आपको बताया था, अंगुलीमाल को एकदम धक्का लग गया कि पाप कर्म करके मैं इनको खिला रहा हूं, ये मेरे को वहां पे गवाही नहीं देंगे, मेरा साथ नहीं देगा, इन्होंने तो कह दिया तेरा कर्तव्य है, तुझे खिलाना ही पड़ेगा। तो उसे क्या हुआ, धक्का लग गया, चोट लग गई मन को एकदम, तो वो निराश हो गया। फिर वहां से वो क्या बन गया, अंगुलीमाल से अंगुलीमाल संत बन गया। चोट बहुत जरूरी है। चोट कैसी भी हो बहुत जरूरी है। देखिए, जिस मार्ग पर व्यक्ति को कोई चीज सफलता से बड़े आराम से प्राप्त हो जाती है, उसकी वैल्यू उसके मन में नहीं रहती, क्योंकि वो उसे डायरेक्ट मिल गई। परंतु अब देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूं कि ये बिल गेट्स हैं, रतन टाटा रहे, ये जितने भी रईस लोग हैं, इनको क्या आवश्यकता है कमाने की, लेकिन ये फिर भी कमा रहे हैं। क्यों कमा रहे हैं? ये पैसे के लिए नहीं कमा रहे। ये इसलिए कमा रहे हैं कि हम इससे और बेहतर कर सकते हैं, जबकि उनके पास सब कुछ है। अगर किसी आदमी से आप पूछो भाई तुझे कितना पैसा चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि फिर भी सोच कितना चाहिए, कि चलो 1 करोड़ चाहिए, क्योंकि ठीक है मैं तुझे तरीका बताता हूं। तो जब वो 1 करोड़ रुपए प्राप्त करेगा तो 1 करोड़ का महत्व नहीं है, 1 करोड़ तक पहुंचने की जो यात्रा है उसकी। समझ रहे होंगे, शायद नहीं समझ रहे, फिर कल समझा दूंगा। 1 करोड़ रुपए तक जो पहुंचने की यात्रा है, कहीं उसने अपमान झेला, कहीं सम्मान मिला, कहीं दुख हुआ, कहीं सुख मिला, कहीं नुकसान हुआ, कहीं फायदा हुआ। जीवन का तजुर्बा इसी को तो बोलते हैं। वो इंपोर्टेंट है। कोई आवश्यकता नहीं है इनको कमाने की, जो बिल गेट्स है या जितने भी रईस, अंबानी, अडानी, कोई जरूरत नहीं है इनको, लेकिन फिर भी लगे पड़े हैं, क्योंकि एक नया ये एक्सपेरिमेंट करते हैं। पैसे के लिए नहीं कमा रहे, एक्सपेरिमेंट के लिए कमा रहे हैं। तो उदासी मैंने आपको बता दी भाई साहब, जो उदासी है उसका अर्थ यही है कि अपने अंतर की यात्रा करना, अपने अंतर मन में खोजना, अकेले बैठना, अपने आप से बातें करना,
अपने अंतर के विषय में सोचना। जो व्यक्ति अकेला रहने की क्षमता रखता है ना, वो बहुत शक्तिशाली व्यक्ति है अंदर से। और अब मैं आपको कल को बहुत और चीजें बताऊंगा। एक समय ऐसा आता है पूरे दिन में कि उस टाइम प्रत्येक व्यक्ति उदास होता है, संसार का प्रत्येक जीव और प्रत्येक व्यक्ति उदास होता है। परंतु उस समय को कवर करने के लिए हम क्या करते हैं, दोस्तों के पास जाते हैं, घूमने चले जाते हैं, इधर मन विचलित होता, बेचैन होता, और जो ज्ञानी है उस समय का लाभ उठाते हैं। वो सारी चीजें मैं आपको कल डिटेल में बताऊंगा जो रह गया है। उदासी एक अवस्था है, दिव्य गुणों के बिना भक्ति नहीं हो सकती। और चैतन्य महाप्रभु के विषय में भी बताऊंगा। देखिए, संगीत और संगीत कोई भी दुनिया में, न तो नृत्य बुरा है, ना संगीत बुरा है। जो हमारी आत्मा को प्रफुल्लित कर रहा है, चाहे वो किसी भी प्रकार का संगीत हो, वो हमारे लिए बेस्ट है। हम कहीं से भी थके आते हैं, आपने देखा होगा गाड़ी में वो डेक लगा रहता है, किस लिए लगा रहता है? आप कितने ही परेशान है, अपने मन के गाने लगा देते हैं, फिर जब लंबा कोई सफर होता है तो एकदम से आपका जो वो है मूड ठीक हो जाता है। लेकिन पसंद के गाने होने चाहिए। अब किसी को पसंद है हिंदी गाने, वहां लगा दी रागनी, तो उसके लिए तो वेस्ट है और परेशान हो जाएगा वो। उसकी पसंद के गाने या पसंद का संगीत यदि मिलेगा तो उसको बिल्कुल रिफ्रेश कर देगा। तो आपने मुझे सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राम।